पिछले कई महीनों से चल रहे एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा कर रही हैं और इसे भाजपा की एक साजिश बता रही हैं। लेकिन अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान ने सभी को हैरान कर दिया है। उनके इस बयान में कहा गया है कि इस एसआईआर का नुकसान सबसे ज्यादा भाजपा को ही होने वाला है। आखिर अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। दरअसल अखिलेश यादव का आरोप है कि एसआईआर के तहत प्रदेश में कुल 2,89,00,000 वोटरों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं और इनमें से 85 से 90% वोट भाजपा समर्थकों के हैं। इस दावे के बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा का खुद का खोदा गया सियासी गड्ढा बताया। उन्होंने राजनीतिक गणित समझाते हुए ये कहा कि अगर 2,89,00,000 वोटरों में से सिर्फ 85% भी भाजपा के मान लिए जाएं, तो ये संख्या करीब 2,45,00,000 होती है। उन्होंने आगे इसे और भी आसान तरीके से समझाया। अखिलेश ने कहा, इस आंकड़े को अगर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में बांटा जाए तो हर सीट पर औसतन 61,000 वोटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होना ही है। अखिलेश ने दावा किया कि ऐसी हालत में भाजपा दिहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी और सरकार बनाना तो दूर की बात होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यही वजह है कि भाजपा में इस वक्त जबरदस्त अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। अब जाहिर है कि अखिलेश के इस बयान पर भाजपा का पलटवार होगा। भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह ने इस बयान पर क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, बिहार की बड़ी हार ने विपक्षी और अखिलेश यादव जी की मानसिक स्थिति को खराब कर दिया है। अखिलेश जी ऐसा बयान दे रहे हैं, एक कहावत नहीं है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। कभी कहेंगे एसआईआर नहीं है तो एनआरसी है, कभी कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है, कभी कहेंगे कि हमारे लोगों का वोट काटा जा रहा है। दरअसल ये सारे बयान इसलिए दिए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को संपूर्णता से पता चल गया है कि 2027 में सपा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से साफ होना है। तो पर्दे के पीछे छुपे रहने वाला ये बयान है। वो जान रहे हैं कि किसी तरह से जब हमारी सरकार नहीं बन रही है तो बबुआ और क्या करेंगे, किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। एसआईआर को एनआरसी बता देंगे, एनआरसी को एसआईआर बता देंगे, कभी अपनी जीत बता देंगे, कभी अपनी हार बता देंगे। यहाँ आपको बता दें कि अखिलेश यादव समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने शुरू से इस एसआईआर का विरोध करते आए हैं और सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इसके विरोध में जमकर नारेबाजी भी की है, जिसकी तस्वीर हर जगह वायरल है। लेकिन अखिलेश के इस बयान के बाद अब सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष एसआईआर से खुद को नुकसान समझा रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी को ही एसआईआर से नुकसान हो रहा है। इन सभी सवालों के साथ अब आखिरकार सबकी नजरें बीजेपी पर टिक चुकी है कि अखिलेश के इस आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाएगा। और सबसे अहम हो जाता है योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर। यूपी में अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर कटाक्ष करते रहे हैं, लेकिन इस बार का आरोप सीधे सीधे सत्ता से जुड़ा हुआ है। अब चलिए आपको एसआईआर से जुड़े कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर मतदाता सूची को अपडेट करने का विशेष अभियान है, जो 2025 में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले चल रहा है। दिसंबर 2025 में कई राज्यों में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जारी हो चुके हैं, जहां वोटर अपने विवरण चेक करेक्ट कर सकते हैं। हालिया अपडेट की बात करूं तो हालिया अपडेट में 2025 दिसंबर की बात है। ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी आदि में ड्राफ्ट रोल जारी हो चुके हैं। यूपी में करीब 2,89,00,000 वोटरों के नाम कट सकते हैं। 1,11,00,000 को नोटिस भेजा जा चुका है। क्लेम्स ऑब्जेक्शन पीरियड चल रहा है। फाइनल रोल फरवरी 2026 तक जारी होगा। फेज 2 की बात करें तो 4 नवंबर से 9 राज्य और 3 यूटीज में 51 करोड़ वोटर्स पर गाज गिर सकती है, जहां 321 जिले शामिल हैं। एन्यूमरेशन 4 दिसंबर तक खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 क्वालिफाइंग डेट रखी गई है। पश्चिम बंगाल में सुनवाई केंद्र शुरू हो चुकी है। फाइनल रोल 14 फरवरी 2026 तक है। वोटर सीईओ वेबसाइट पर या ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।